हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो इस वीडियो में हम क्राउन ऑब्जेक्टिव का पॉलिटी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि होगा संवैधानिक विकास। ठीक है, टोटल इसमें 69 क्वेश्चंस हो गए, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी के सब्जेक्ट्स और पार्ट का अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते चलिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन को ध्यान से आप देखेंगे और अपना आंसर पेश कर लेंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा की गठन की गई थी। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? पहला पूछा कि कौन सा योजना के तहत हुआ, तो यह होगा कैबिनेट मिशन योजना। दूसरा पूछ रहा है कि कब किया गया था, एग्जैक्ट डेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। हर एग्जाम में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा होगा, यानी संविधान बनाने के लिए ऐसा विचार जो है सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन आप देख रहे हैं, स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या सर्वदलीय सम्मेलन। तो देखिए, मुस्लिम लीग तो है संविधान सभा का विरोध कर रहा था, ये तो कभी आंसर होगा ही नहीं। यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी, जो कि 1934 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, चौथा। 1946 में निम्नलिखित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जो इंटरिम गवर्नमेंट बना आंतरिक सरकार, उसका उप सभापति पूछ रहा है। जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद या राजगोपालचारी। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है। यूपी पीसीएस में 2003 में देखिए पूछा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल जो है, उन्हीं का जिम्मेवारी था कि प्रांत जितने भी हैं उसको देश में मिलाएं। ठीक है, और वह प्रांतीय सभा की समिति के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट देखते हैं, छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन को कि कौन सा जो है संविधान सभा के विषय में सही नहीं है, मतलब गलत है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, गलत। संविधान सभा मताधिकार पर आधारित नहीं था। दूसरा बोल रहा है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे, गलत, ये भी गलत है। यह बहुदलीय निकाय थी, सही हो जाएगा। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, कौन कौन सही नहीं है? तो पहला और दूसरा, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव बुक जो है लूसेंट का, उसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की हुई है? मतलब भारतीय विधान परिषद जो है वह बजट पे बहस कर सकता है। ऑप्शन ध्यान से देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 92, 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आठवां देखिए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? जितने भी आपका अलग अलग सभा बनाया गया था, कमेटी बनाया गया था, उसका अध्यक्ष हमेशा पूछता है, तो सबको आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। अब देखिए 9वां प्रश्न, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स या फिर AB अलेक्जेंडर। पूछ रहा है कि कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। सही आंसर हो जाएगा विलियम वुड। इसके अलावा जो तीनों थे, पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, तीनों के तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, बोल रहा है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? यानी जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, शक्तियों का विभाजन, वह किस योजना पर आधारित है? मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम गलत, चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 ये भी गलत, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच डिवीजन ऑफ पावर किया गया है। चलिए आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, भीमराव अंबेडकर, वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। 12वां देखिए, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? यानी संविधान सभा की मांग जो है कांग्रेस कौन सा अधिवेशन में रखा था, जो कि 1936 में रखा गया था? तो 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? फैजपुर में हुआ था। ठीक है, फैजपुर उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। 13वां है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? देखिए उस टाइम क्या था कि वोट नहीं हुआ था जब हमारा संविधान सभा बना, तो पॉपुलेशन के आधार पर मान लीजिए कितना पॉपुलेशन पे एक प्रतिनिधि जो है वह संविधान सभा में पार्टिसिपेट करेगा। तो रेशियो यहाँ पर पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? 1:10 लाख था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 10 लाख जहाँ पर जनसंख्या है वहाँ से एक नेता जो है चुन करके संविधान सभा में जाएगा। 14वां देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट, पीट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। यहाँ से देखिए कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान, तो आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत। अगला क्वेश्चन 15वां देखिए, जो कि MPPCS में पूछा गया है 2012 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? यहाँ पे ध्यान से आप चारों ऑप्शन को पढ़िए। संविधान सभा के बारे में गलत कथन, पहला कह रहा है इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया, उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सही बात है, ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण था जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा बोल रहा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे किया गया था। गलत, इसका चुनाव किया गया था एक नेता 10 लाख जनसंख्या पे, ना कि वोटिंग के आधार पे। तो आंसर यहाँ पे सी ही हो जाएगा, जो कि हमने पीछे भी एक प्रश्न में देखा था। डी देखिए, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार जो है लिमिट थे। तो ये भी सही है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, जो कि आपका मिलाने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है आपको मिलाने के लिए।
संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष तो ये थे आपका एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो ये हो जाएगा के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान सभा में सदस्य यानी एक रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वो थे आपका वी.टी. कृष्णमाचारी। तो इसका 1 हो जाएगा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हमने पीछे भी एक प्रश्न में पढ़ा था, संघ संविधान सभा के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, एक बार दो अच्छे से देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। टोटल 69 क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल 17वां है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 चीज़ यहाँ से आपको याद होगा। क्या पूछ रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो ये भीमराव अम्बेडकर, इसका गठन कब किया गया था? आंसर क्या होगा? संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947 हो जाएगा। 18वां देखिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य। ध्यान से देखिए, चार ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे। 19वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, फर्स्ट जो ड्राफ्ट है संविधान सभा का, किसने तैयार किया था? भीमराव अंबेडकर, वो अध्यक्ष थे, ठीक है, उन्होंने तैयार नहीं किया था, बी.एन. राव ने तैयार किया था। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 20वां, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? देखिए यूपीपीसीएस में पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का संघीय न्यायालय बोल रहा है कब स्थापित किया गया था? 1935, 46, 37 या 1947? क्या हो जाएगा सही आंसर? 1937 ईस्वी में। 21वां देखिए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारतीय संविधान सभा का जब उद्घाटन हुआ तो उसका अध्यक्षता पूछ रहा है किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू? सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे, याद कर लीजिए। 22वां देखिए, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इलवर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? इलवर्ट बिल कब लाया गया था? 1833। ध्यान से देखिए ऑप्शन, इसका आंसर क्या होगा? इलवर्ट बिल का उद्देश्य पूछ रहा है। 4 ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे आप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारी का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था, ठीक है, कोई भी असमान व्यवहार नहीं होगा, जो क्राइम किया उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो इंडियन हो या फिर बाहरी। 23वां देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बता चुके हैं, पीछे भी क्वेश्चन था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट मिलाने के लिए है, ध्यान से देखिएगा। 25वां क्वेश्चन, ये सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, कौन सा होगा? नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था, तो पहला का दूसरा होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तो ये किया गया था आपका नियामक अधिनियम
1773 के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये दिया गया था आपका चार्टर अधिनियम 1813 और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। देखिए जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता की स्थापना किसके तहत की गई थी, तो भी आपका था 1700 चार्टर एक्ट 1773। सेम यहाँ पे भी आंसर हो गया। तो अगर वो आपको याद होता तो एक यहाँ पे सही होता, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में ईजी होता। तो इस तरह से क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। जो भी पढ़िए फैक्ट्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां देखिए, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, पीछे भी था। सीधे जनता के द्वारा हुआ था क्या, नहीं, यह प्रांतीय सभाओं के द्वारा किया गया था, जिसमें 10 लाख जहां पर जनसंख्या है, एक प्रतिनिधि संविधान सभा में उसको रिप्रेजेंट किया था। 27वां का देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। आसान सवाल, लेकिन आपको याद होना चाहिए, परीक्षा में पूछे या न पूछे, हमारा संविधान को बनाने में कितना समय लगा था एग्जैक्ट, ठीक है। क्या होगा आंसर, 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन। 28वां देखिए, एक संघीय व्यवस्था यानी यूनियन सिस्टम जो है और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया, 1935 का अधिनियम के तहत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। भारतीय संविधान के निर्माण में से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सही है। चारों कथन को ध्यान से देखिए। संविधान निर्माण में कौन सा कथन सही है। पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, सही बात है। दूसरा क्वेश्चन है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। तीसरा देखिए, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ठीक है, ये भी सही है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, गलत, ठीक है। जो सीएम होता है उसका वोट आप करते हैं क्या, नहीं, जो विधायक होता है वहां से आप सीएम को चुना जाता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा पहला, तीनों कथन सही है और चौथा गलत है। नेक्स्ट देखिए 30वां क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। पीछे सेम क्वेश्चन था, अगर आप ध्यान से दिए होंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, देखिए द्वैध शासन, तो ये 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया। सेम क्वेश्चन को यहाँ पे अलग ढंग से पूछ दिया कि केंद्र में द्वैध शासन जो है किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी सी सही हो जाएगा। 31वां देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेट के द्वारा या क्रिप्स मिशन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संवैधानिक सलाहकार जो है कौन था, तो भीमराव अंबेडकर, BN राव, राजेंद्र प्रसाद या KM मुंशी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BN राव। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल था। भारत सरकार अधिनियम 1935, 1940 या 1919 या फिर 1946 का कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु
सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसके हेतु? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटी के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आप अल्पसंख्यक जोड़ के अम्बेडकर नहीं मारिएगा, गलत हो जाएगा। अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक और फंडामेंटल राइट के अध्यक्ष बनाया गया था सरदार पटेल को, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखिए एसएससी ने पूछा इसको। 35वां देखिए, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था? बर्मा पहले भारत का ही हिस्सा था लेकिन अलग हुआ, किस अधिनियम के तहत? ध्यान से देखिए ऑप्शन को, कौन सा अधिनियम के तहत जो है भारत से बर्मा यानी म्यांमार अलग हो गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट देखिए, आईएएस का क्वेश्चन यानी यूपीएससी का बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? यहाँ पे ऑप्शन दे करके इसने टफ बना दिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इजी हैं। पूछ रहा है कि कौन कौन सा विशेषता है भारत सरकार अधिनियम 1919 का। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था थी, सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, गलत, ये 1919 के तहत नहीं था। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और तीसरा जो है इसकी विशेषता थी। अगला देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? बहुत ही इंपॉर्टेंट, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे संविधान बनाने के लिए? क्या हो जाएगा आंसर? 12, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? देखिए कितने सदस्य थे पूछता, तो उसमें प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या अगर पूछती है तो उसमें अंबेडकर शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है अंबेडकर के अलावा अन्य सदस्य, तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर टोटल सदस्य प्रारूप समिति की पूछ दे तो आंसर 7 होगा। तो देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया, ध्यान से आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रश्नों को। नेक्स्ट देखते हैं, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका, गवर्नर जनरल, प्रांतीय विधानमंडल या फिर प्रांतीय गवर्नर को? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। अगला देखिए, यूपी लोअर पीसीएस में पूछा है, क्या है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए काफ़ी चीज़ें जो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भारतीय संविधान में लिया गया है, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, यानी फर्स्ट टाइम द्विसदनीय किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान पालिका को बनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को तो इसको सही कर पा रहे होंगे, इसी वीडियो में आंसर मिला हुआ है इस क्वेश्चन का। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? ये तो संघीय समिति के अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के सदस्य कैसे होंगे? मतलब दूसरा तो नहीं होगा। बात करेंगे सरदार पटेल की, तो वो थे मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक का, तो ये भी नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर 1 और 3 होगा, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से एलिमिनेट करके भी आप प्रश्नों को सही कर पाएंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, ये चीज़ वहाँ से नहीं लिया गया है, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। इसके अलावा जो तीनों चीज़ें आप देख रहे हैं वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है।
नेक्स्ट देखिए 44वां, कथन और कारण दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है, उसका स्पष्टीकरण सही है, क्या है। तो कथन बोल रहा है कि वेविल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए। कथन तो सही है। वेविल का विचार था कि ऐसा व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा, गलत, एक्सप्लेनेशन ही नहीं हुआ, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन सही है पर कारण गलत है। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। क्या होगा आंसर इसका, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है, ये है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, कट गया थोड़ा, यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, 46वां देखिए, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। मोहम्मद सादुल्ला, A.K. अय्यर, के मुंशी या जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि यह संघीय समिति में थे, ना कि संविधान पांडुलेखन समिति में। 47वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ठीक है, यानी जो अंतरिम सरकार बनी उसके मेंबर नहीं थे। सिराज गोपालचारी ये तो थे, राजेंद्र प्रसाद ये भी थे, जगजीवन राम ये भी थे, लेकिन नहीं थे एस राधाकृष्ण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 में देखिए, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 का बोल रहा है कि कौन मुख्य विशेषता नहीं है। ध्यान से देखिए सभी ऑप्शन को। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, सही है। अविशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, गलत। प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये भी सही। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया तथा केंद्र में लागू किया, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 49वां देखिए, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य। देखिए दो चीज यहाँ पे पूछता है एग्जाम में, अगर अस्थायी लगा दिया तो आंसर श्योर शॉर्ट क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर सिर्फ पूछ दे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, तो उस केस में अगर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा दोनों ऑप्शन है, तो आंसर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। अगर पूछ दे अस्थायी सदस्य, तो भी आंसर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। CDS का क्वेश्चन है, बोला है निम्नलिखित कथन में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया, सही। देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, गलत है, देशी राज्य भी थे। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राज्यों से प्रभावित नहीं होता था, गलत है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये भी सही चीज है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, जो कि ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर, तो भारतीय संविधान सभा को अपनाने वाला संवैधानिक सभा है, भारतीय संविधान को अपनाने वाला, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, जिसको हम संविधान दिवस के नाम से जानते हैं, वो है आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसी वीडियो में पीछे भी था। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच।
सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोल रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा जो है सबसे पहले कब स्वीकार किया था? 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई, 25 जुलाई या 15 अगस्त? आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह यानी स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया था? क्या है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह? आप कमेंट करके हमें नीचे बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा क्या, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखिए, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन एरिया कौन सा था? तो ये हो जाएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है। कथन कह रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। सही बात है। इसमें एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है सही, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 58, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? बच्चों वाली सवाल है, परीक्षा दें ना दें ये आपको पता होना चाहिए। हमारा संविधान कब लागू हुआ है? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। ठीक है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजगोपालचारी, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी? क्या होगा आंसर? हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अनियमित किया गया, अधिनियमित मतलब लागू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन, विचार करना। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सही है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन उपबंध किया है। ये भी सही है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों के दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, दो कथन दिया हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में कितनी तिलियां? 21 क्या? नहीं, गलत, 24 तिली है। ठीक है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये तो सही है, दूसरा गलत है, मतलब आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल 1 सही है। तीसरा है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.4, गलत है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। बताइए क्या होगा? ये 2:3 है, ठीक है, ना कि 3:4 है, तो आंसर ऑप्शन बी ही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63वां। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आखिर 26 जनवरी को ही हमारा संविधान क्यों लागू किया गया। तो इसका रीजन है कि कांग्रेस ने 26 जनवरी के दिन ही 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाया था और पहली बार झंडे को लहराया था, तो आंसर ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ये हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी, किसके द्वारा?
तो ये बात किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था? बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था। ऐसा किसने कहा? आंसर हो जाएगा ऑस्टिन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है। तो ऐसा विचार था महात्मा गांधी का। उनका मानना था कि कांग्रेस की स्थापना आज़ादी के लिए हुई थी, शासन करने के लिए नहीं। तो इसलिए अब कांग्रेस को खत्म करके नया दल का शुरुआत करना चाहिए, लेकिन वो भी चल रहा है अभी भी। तो यहाँ पे आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या, तो ये था आपका 15। वर्तमान में कितना है भारतीय संसद में महिलाओं की संख्या? आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि एक महिला सशक्तिकरण का अंदाज भी आपको मिल सके। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट चैप्टर का आपका पॉलिटी का क्या है? अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका था? आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमसे जुड़ने के लिए, शिक्षा सेंटर से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के जुड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।